मेरे पास सभी पार्टियों के टेलीफोन आ गए कि हमारी पार्टी से लड़ो, हमारे से लड़ो, हमारे से लड़ो। 2020 में उपचुनाव हुआ, उसमें आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने आपको मना लिया। उस वक्त क्या बात थी? मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है एमएलए का। और फिर ऐन मौके पर अभी कांग्रेस की तरफ से आपकी टिकट काट देगी, उस पर क्या आप तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके साथ, आपका माने तो विश्वासघात या दगाबाजी आपके साथ हुई है। क्या है कहते हैं ना कि विष दे दो, विश्वासघात नहीं करना चाहिए आदमी को। वैसे ही विश्वासघात के आरोप जीता हुड्डा ने भी लगाए, तो अभी कब तक आप निर्णय ले लेंगे? देखिए, निर्णय ले लिया हमने। हम कल बीजेपी के नेताओं के पास गए थे, और अगर बीजेपी नहीं टिकट देती है तो क्या इनेलो बस? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी महाकवरेज में हमारी पॉलिटिकल यात्रा पहुंची है बड़ौदा विधानसभा में। और बड़ौदा विधानसभा में हमारे साथ खास नेता मौजूद रहने वाले हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट देने का वायदा किया था, लेकिन ऐन मौके पर उनकी टिकट काट दी गई। और उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना। जी, स्वागत है। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद और आपके मेरे दर्शकों को बहुत ही बधाई। आज हल्के के पूरे बड़ौदा हल्का की सरदारी यहाँ आई हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट कट गई थी। और मैं पूरे हल्के की सरदारी से ये पूछना चाहता था कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे पास सभी पार्टियों के टेलीफोन आ गए कि हमारी पार्टी से लड़ो, हमारे से लड़ो, हमारे से लड़ो। हमने एक फैसला कर लिया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो नेशनल पार्टी से लड़ेंगे। हालांकि बसपा का भी टेलीफोन आया था मेरे पास, तो लोगों से ये राय लेनी थी कि भाई हम राजनीति हत्या तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने कर दी, लेकिन आगे क्या किया जाए, मैं अपने घर बैठ जाऊं या राजनीति करूं, और किस पार्टी की राजनीति करूं। ये सभी लोगों से कमेंट्स करके मैंने पूछताछ की, सारी बातें करके आज लोगों ने सर्वसम्मति से ये कह दिया कि आप नेशनल पार्टी है, बीजेपी की टिकट मिलती हो तो वहाँ से चुनाव लड़ो आप। मैंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट कोई भी किसी तरह का चुनाव, आज़ाद चुनाव कोई नहीं लड़ूंगा। अच्छा, 2019 में 2020 में उपचुनाव हुआ, उसमें आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने आपको मना लिया। उस वक्त क्या बातचीत हुई थी 2024 में कुछ कांग्रेस? आपने एक बार पहले भी पूछा था ये मेरे से सवाल, आप जब लेके गए थे, जब ये इसी जगह यहाँ ये भरा हुआ था, यहाँ टेबल लगी हुई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी, मोनू जी, सारे और बहुत सारे एमएलए, कई एक्स एमएलए सभी आए हुए थे यहाँ। जब सरेरा यहाँ, पहले मैं एक दिन बैक ले जाऊँ, गजानिया होटल में मीटिंग हुई थी, 50 आदमी के करीब थे, टोटली हरियाणा की वीआईपी। चोपड़ा भी वहीं था, ओएसडी जो होता था। सभी के सामने हमारा फैसला हुआ था कि भाई आने वाला चुनाव आपका होगा 2024। पहले तो कहने लगे सरकार में आप नंबर 1 रहोगे। मैंने कहा नहीं, मैंने, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है एमएलए का। वो कहने लगे एमएलए बनाएंगे भी, आपको कहीं से बनाए बाजी, यू एमएलए बनागा, मैं बैठूंगा तो फिर वो सीटिंग वाला मामला होगा। पहले वो मैंने देखना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो मैंने देखना है। और चलो जी, नेक्स्ट डे आगे सारा पूरा अमला समला, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, दीपेंद्र भी, सभी जो वहाँ जाके नॉमिनेशन विड्रा करवा के लाए मेरा। तो यहाँ आके पूरी पब्लिकली ये कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह, दोनों ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, दीपेंद्र ने भी, ये कहा था कि भी डॉक्टर कपूर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाले 2024 के किंग मेकर होंगे और 2024 में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और फिर ऐन मौके पर अभी कांग्रेस की तरफ से आपकी टिकट काट देगी, उस पर क्या आपका? देखो, कमेंट्स तो इस तरह का दुख आता है
लेकिन काट दी। अब मैं कांग्रेस में रहा नहीं, मैंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन मेरी राजनीतिक हत्या करने का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हाँ बिल्कुल कोशिश क्या कर दी। लेकिन ये तो लोग हैं मेरे को जिंदा रखे हुए हैं। मेरा लोगों के प्रति जो मेरे प्रति प्यार है, सहानुभूति है, उससे जिंदा हूँ मैं तो। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके साथ, आपका माने तो विश्वासघात या दगाबाजी आपके साथ हुई है। विश्वासघात किया है। कहते हैं ना कि विष दे दो, विश्वासघात नहीं करना चाहिए आदमी ने। तो ऐसे ही विश्वासघात के आरोप जीता हुड्डा ने भी लगाए। चलो वो उन्होंने, उनको भी कहा होगा, कोई बात कही होगी, उनको भी कहा होगा। तो अभी कब तक आप निर्णय ले लेंगे? देखिए निर्णय ले लिया हमने आज। हम कल बीजेपी के नेताओं के पास गए थे, उन्होंने हमारी बातें सुनी, और अगर वो हमारे को टिकट देंगे तो ठोक के चुनाव लड़ेंगे। और 6 की 6 सीटों में सबसे पहली सीट गोहाना, ये सी बड़ौदा की निकलेगी, बीजेपी की। और अगर बीजेपी नहीं टिकट देती है तो क्या इनेलो बस? देती है तो मैंने फैसला कर लिया, पब्लिक को कह दिया, मेरे सरदारी को कह दिया, बड़ौदा हल्का के बुजुर्गों को, साथियों को कह दिया कि भाई मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब और पार्टी विकल्प हो सकती है, राष्ट्रीय पार्टियां? हाँ नहीं नहीं, विकल्प नहीं, मैं सिवाय बीजेपी के कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कपूर नरवाल, जो फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नाराज हैं, और इनके समर्थकों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। और इन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाकर बड़ौदा विधानसभा में भेजती है तो सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सबसे पहले बड़ौदा सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। बड़ौदा हल्के की जनता इनके बारे में क्या राय रखती है, कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। शुक्रिया।